तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबी कुबरिया देखूं। दर्द की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़यामुल लैल। माशरे में शर खुद फैल जाता है, लेकिन खैर फैलाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। रब से उसके फैसलों की तब्दीली की दुआ ना मांगे, बल्कि दुआ मांगे कि आपका दिल अपने फैसलों के ताबे कर दे। जब बात नामुमकिनात पर आकर रुक जाती है, तब मेरा रब कहता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है, दश्त भी हूँ, बाग भी हूँ, दरिया भी, जिसको जैसा नजर आऊँ मुझे वैसा समझे। हर ताहिर के पीछे कोई ना कोई खैर छुपी होती है। बाप का बस चले तो अपनी बेटी के ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल अमल ये है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, या उसका फ़र्ज अदा करो, या उसे खाना खिलाओ। हुवल गफूरुल वदूद, और वो बहुत बख्शने वाला, बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक बुराइयों को मिटा देती हैं। लोग दुख में दिया गया एहसान तो भूल जाते हैं, लेकिन ना दिया गया साथ कभी नहीं भूलते। चाहने वालों की कमी नहीं है, पर जिसे मैंने चाहा उसकी कमी है। मैं सबके दिल रखता हूँ, लेकिन मैं भी दिल रखता हूँ। ज़िंदगी एक अनजान किताब की तरह है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं। नन्हे नन्हे अल्फाज बड़े बड़े गाँव लगाने की ताकत रखते हैं। ज़मीन के ऊपर आजिज़ी से रहना सीखो, ज़मीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। रूसी कहावत है कि मुलाकात के सिर्फ दो मयार होते हैं, खून मिलता हो या ख्यालात। तकब्बुर से पाक गुफ्तगू, मफाद से पाक मोहब्बत, लालच से पाक खिदमत और खुदगर्जी से पाक दुआ सच्चे रिश्ते की दलील है। अच्छे लोगों का इम्तिहान अल्लाह बहुत लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता। जन्नत के मुंतज़िर ना रहो, बल्कि ऐसे अमल करो कि जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर हो। हर एक को जल्दी माफ़ कर दिया करे, किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतज़ार ना करे। धोखा देने वाला खुद तो मसाइब का शिकार हो जाता है, लेकिन अपनी नस्लों को बद्दुआओं के सुपर्द कर देता है। दरख्त अपने फल और इंसान अपने कौल व फ़ेल से पहचाना जाता है, इसलिए हमेशा अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा कीजिए। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है। कहने को तो सभी अपने होते हैं, सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सके, तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक लम्हे में इंसान माजी बन जाता है, इसलिए गुरूर किस बात का। एक शख्स हज़रत इमाम सादिक की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, ए पसंद रसूल खुदा, मुझे अच्छे और पसंदीदा अखलाक से आगाह कीजिए। तो हज़रत ने फरमाया, जो तुझ पर जुल्म करे उसको बख्श दे, और जो तुझसे किता रहमी करे उसके साथ सिला रहमी कर, और जो तुझे महरूम करे उसको अता कर, और हक बात कहो, अगरचे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। रफ्तार वही बली जिससे सांस ना भूले। हमारी कितनी ही ख्वाहिशात में हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है, इसलिए कुदरत उन्हें पूरा नहीं करती, और हम समझ लेते हैं कि हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। चलते चलते दीवार सामने आ जाए तो लाजमी नहीं कि वो रास्ते की ही दीवार हो। मुमकिन है आपने गलत रास्ता चुना हो और असल में वो हिफाजती दीवार हो। जिस मामले को अल्लाह के सुपर्द कर दिया जाए उसे बार बार सोचना ईमान की कमज़ोरी है। जो होगा बेहतर होगा, जो नहीं होगा वो भी बेहतर है। बाबा जी फरमाते हैं कि उमूरी खानदानी वो काम है कि अगरचे औरत ज़िंदगी भर काम करती रहे तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक दिन काम ना करे तो सबको पता चल जाता है।
کچھ درد ایسے بھی ملے زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ محبتوں میں لی گئی جھوٹی قسموں کے بڑے ناقابل برداشت کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کرے۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانشمندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ خود کو خوش رہنے کے لیے بدلے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔